विपक्ष का कहना है कि बिल्कुल आपका जो सिस्टम है वही गलत है। आपने हीरा सस्ता कर दिया और आटा महंगा कर दिया। ऑप्टिक्स का है पूरा खेल, सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ये बनाया गया है। इस आरोप पर आप क्या कहते हैं? कितनी नासमझी का ये आरोप है, इसको सुधीर जी आप ही समझिए। लैब ग्रोन डायमंड आज अधिकांश एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज इनकम आती है, जिससे हजारों और आगे चल के मैं मानता हूं लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो डायमंड आज इंपोर्ट होते हैं और यहां प्रोसेस होते हैं, प्रोसेसिंग में लाखों लोगों को रोजगार मिलते हैं, तो हम सब जानते हैं। जेम एंड ज्वेलरी का और डायमंड्स का तो लगभग 90-95% डायमंड्स, विश्व भर के डायमंड्स भारत में प्रोसेस होते हैं और फिनिश होते हैं। अब ये सब आयात किए जाते हैं, उसके बदले अगर लैब ग्रोन डायमंड बनता है तो वो उतने ज्यादा रोजगार देगा, हमें अभी आयात नहीं करना पड़ेगा डायमंड, भारत में डायमंड बनने शुरू होंगे। उसमें लेकिन एक सीड लगता है छोटा सा, वो सीड को टैक्स पे किया, क्योंकि वो समझो मैं अगर आपको परिप्रेक्ष्य में दूं तो 100 रुपए की चीज में वो सीड तो 3-4 रुपए का होता है, उस पर 3-4 रुपए के ऊपर छूट दी है इनकम इंपोर्ट ड्यूटी की, जिससे हम कंपेटिटिव बने। और जो विश्व भर में जो डिमांड लैब ग्रोन डायमंड की बढ़ रही है, अब इसका गत 2-3 वर्षों का आंकड़ा देखोगे तो 2 गुना 4 गुना निर्यात बढ़ा है। अगले 5 साल का टारगेट इसको 8 गुना निर्यात बढ़ाने का है, 8 गुना निर्यात बढ़ाने का है। अब देखिए, आज के बजट के बाद जनता आपसे ये भी पूछेगी कि अच्छे दिन कब आएंगे हमारे और राम राज्य कब आएगा। देखिए, ये कई वर्षों से लोगों को, खासतौर पे मीडिया के लोगों को ये पूछने का एक रूटीन सा बन गया। मैं समझता हूं ये परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। क्या वो 3.5 करोड़ लोग जिनको मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, वो दुआ नहीं देते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? आपको मैं लाखों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां हमें फीडबैक आया है कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे खुद का घर होगा। जो हमने सोचा था कि हम छोटी छोटी सेविंग्स कर रहे हैं घर बनाने की, एक व्यक्ति बीमार हुआ, घर में सब सेविंग्स साफ हो गई, सेविंग्स तो गई सो गई, ऊपर लोन मेरे सिर पे आ गया। क्या 50 करोड़ लोगों को जिनको मुफ्त में आयुष्मान योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, क्या वो दुआ नहीं देते हैं प्रधानमंत्री जी को? कई के हार्ट ऑपरेशन, कई का नी का ऑपरेशन, चल नहीं पाते थे, कई की अलग अलग बीमारियां, डायलिसिस ले लो जिसमें कोई इलाज नहीं करा पाते थे, सोचते थे हमारे भाग्य में लिखा है। आज ऐसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जब मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिलती है, तो क्या उनके लिए एक परिवर्तन और अच्छा दिन नहीं आए? और राम राज्य की बात रही जी, तो 1 जनवरी 2024 को आपको टिकट काटना है अयोध्या जाने के लिए। जी जी। ऐसा लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पे ध्यान दिया तो पॉलिटिक्स खराब हो जाती है। गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। अगर आप ये ऐसा कहते हैं कि आपकी चुनावों पर नजर नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस बजट से आपको चुनावों में मदद मिलेगी, या आप ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा मैंने पहले कहा, निरंतर हमें यही कहा है कि देश हित और जनहित को प्राथमिकता दें। कितनी बार हमने कितने कठोर कदम उठाए जो सब लोग कहते थे यार क्यों कर रहे हो, अभी मत करो, बाद में करो, ये चुनाव हो जाने दो। मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण निकाल के भेज सकता हूं जहां पे एक्चुअली कई बार तो कैबिनेट तक में कोई ना कोई मंत्री ने उठाया कि साहब 3 महीने बाद ये चुनाव है इस राज्य में, उसके बाद ले लेना। कभी प्रधानमंत्री इज ही अ रिस्क टेकर? ही इज नॉट अ रिस्क टेकर, ही इज अ बिलीवर। ही बिलीव्स कि जनता बड़ी समझदार है, जनता अपने हितों को समझती है, जनता ईमानदारी को दाद देती है, जनता रिकग्नाइज करती है कि मेरा भविष्य एक चुनाव और एक इलेक्शन का भविष्य नहीं है, मेरा भविष्य और मेरे परिवार और बच्चों का भविष्य लंबे अरसे का भविष्य है। और जनता पे उनको अटूट विश्वास है और जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी पर। आपने जैसे जिक्र किया कि जब कैबिनेट में इस तरह की बात होती है कि आप कभी कहते हैं कि
ये काम कर लीजिए तो चुनाव में फायदा हो सकता है, या अगर किया तो नुकसान हो सकता है, या कभी इस तरह की बात होती है जब आपके कॉम्पिटिटर्स रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं कि फ्री में दे दीजिए, उनका अक्सर प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन होता है? ये मैं थोड़ा बजट के कोर्स के बाहर पूछ रहा हूँ, सिंस यू आर एसोसिएटेड विद इट सो क्लोजली। माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्रियों के बीच प्रिविलेज होती है कॉन्वर्सेशंस, तो बाहर तो हम नहीं बता सकते हैं, पर मेरे मतलब आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन माय माइंड वेयर आई हैव गॉन टू हिम के साहब ये निर्णय मैं लेना चाह रहा हूं। इनफैक्ट एक तो बहुत ही रिसेंट मेरी कॉन्वर्सेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। आई होप आई एम ऑथराइज्ड टू से इट, बट ईमानदारी से मैंने एक सुझाव रखा कि ये मैं करने जा रहा हूं और इससे बहुत लाभ होगा। उन्होंने वहीं स्ट्राइक डाउन कर दिया। अच्छा, करना भी है तो अब चुनाव के बाद करना है, ये चुनाव के हिसाब से मैं निर्णय नहीं लेने दूंगा तुम्हें। बहुत रिसेंट और ऐसा चुनाव जहां पे हमने अभूतपूर्व विजय पाई है बिना वो निर्णय के लिए। और मतलब गुजरात चुनाव से पहले जिस निर्णय को मैं लेने जा रहा था उस क्षेत्र में टोटल स्वीप, 100% स्वीप। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मेरे पास मत लेके आओ, चुनाव के हिसाब से मुझे निर्णय लेना है। किसने बोला है चुनाव में फायदा नुकसान होता है? एक एक निर्णय से। तो इस बजट में भी कंसिस्टेंसी से फायदा होता है। आप ईमानदार सरकार 9 साल तक देते हो, फायदा होता है। आप निर्णायक नेतृत्व 9 साल तक देते हो, फायदा होता है। आप देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी आधारभूत व्यवस्थाओं को सुधारते हो, फायदा होता है। आप निहत्ते नहीं अपने आप को बनते हो कि भाई मैं क्या करूं, 85% तो चोर डकैत खा जाएंगे, भ्रष्टाचार में जाएगा, बिचौलिए ले जाएंगे, मैं 100 रुपए भेजूंगा दिल्ली से, 15 रुपए गरीब के खाते में या गरीब के लाभ में आएगा। वैसे निहत्ती सरकार चलाओगे, आप 100 रेवड़ियां बांट दो, कुछ फायदा नहीं होगा। पर आप 100 रुपए टैक्स पेयर का सदुपयोग करो और गरीबों को उसका लाभ दो, तो टैक्स पेयर भी आपसे खुश होता है, गरीब भी आपसे खुश होता है, फिर आपको आशीर्वाद।